दोस्तों, आप सबका फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 6। इसके पहले हम प्रॉब्लम सेट की क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कर चुके हैं। आज है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है 2/x प्लस ये इक्वेशन दिए हुए 2/3y इज इक्वल टू 1/6 एंड सेकंड है 3/x प्लस 2/y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 1/6 है, तो हमें क्या करना है, वो प्लस माइनस करने की झंझट ना होते हुए इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 6 कर लेते हैं। सो 2/x इंटू 6 प्लस 2/3y इंटू 6 इज इक्वल टू 1/6 इंटू 6। ये 6 कट जाएंगे, 3 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/1। ठीक है, और ये 6 2 12/x इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 ये हो गया, इक्वेशन नंबर 2 ये रहा। ठीक है, तो अब क्या कर लेते हैं, हम यहां पे लिख लेते हैं पुट 1/x इज इक्वल टू n एंड 1/y इज इक्वल टू n। ठीक है, 1/x इज इक्वल टू m ले लेते हैं एंड 1/y इज इक्वल टू n ले लेते हैं। सो हमारा जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12/x है, मतलब ये सेकेंड वाला इक्वेशन ले लेते हैं, या फिर हम पहले थर्ड वाला इक्वेशन। तो थर्ड वाला इक्वेशन क्या होगा, 12 यहाँ पे m हो जाएगा प्लस 4n इज इक्वल टू m। इक्वेशन नंबर बनेगा ये 4, और उसके बाद 5th वाला इक्वेशन क्या होगा, तो ये इसमें से 3/x है, मतलब ये हो जाएगा 3, यहाँ पे आएगा m। ठीक है, और 2n इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन में जो वैल्यू है, m की वैल्यू ना तो समान है, बाकी n की वैल्यू समान है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले m की वैल्यू समान करेंगे, m और n की, इसमें से या m की या n की। तो हम देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है ना, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 5 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 5 बाय 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 3 से क्या हो जाएगा, 6n प्लस 2 2 4n इज इक्वल टू 2 0 0। तो ये इक्वेशन नंबर बनेगा 6। अब देखिए हमें इसकी और इसकी जरूरत है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, देखिए साइन प्लस 4n दोनों तरफ है, मतलब प्लस का साइन है, तो अब हमें दोनों तरफ इक्वेशन का जो साइन है वो पैरेलल है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन क्या लिखेंगे, 6 फ्रॉम 4। इक्वेशन नंबर 6 में से 4 माइनस करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 4 कौन सा है, ये रहा हमारा 12m प्लस 4n इज इक्वल टू 1 माइनस यहाँ पे है ये 6m प्लस 4n इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ पे साइन की कोई जरूरत ही नहीं है। सो अब देखिए 12 में से 6 गए तो यहाँ पे आ गया 6m, और 4 में से 4 गए मतलब 0, और ये 1 आएगा। ठीक है, तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/6। m का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा, 1/6। देन अब क्या करेंगे, हम पुट m इज इक्वल टू 1/6 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखते हैं, एक तो 4 में रखना है, 5 में रखना है या 6 में रखना है। तो हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 5 में रख सकते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 5 में रख लेते हैं। तो 5 इक्वेशन क्या है हमारा, देखिए 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 0।
3m प्लस 2n इज इक्वल टू 0 है। अब इसको क्या है, m की वैल्यू पुट करना है हमें। ये आ गया 2n इज इक्वल टू 0, तो 3 2 जा 6, ये आ गया 1/2। अब देखिए ये 1/2 में यहाँ पे ना लिखते हुए डायरेक्टली इधर लिख लेता हूँ 1/2। सो n इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 है ना। यहाँ पे ये डिवाइड में चले जाएगा, डिवाइड में चले जाएगा, तो इसका क्या करते हैं हम रेसिप्रोकल करते हैं, राइट। तो रेसिप्रोकल करते समय ये क्या हो जाता है 1/2 इंटू 2/1 हो गया। तो ये 2 2 हो गया, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ठीक, यहाँ पे देखिए ये आ गया n इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/1। यहाँ पे रेसिप्रोकल करना है, रेसिप्रोकल करने की वजह से मैंने यहाँ पे देखिए उल्टा लिख लिया। एक्चुअली ये क्या है 2 है, 2 है तो इसका क्या था 2/1, सो ये होता है 1/2। तो यहाँ पे 2/1 ना होकर 1/2 हो जाएगा। तो 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, सो n इज इक्वल टू कितना आएगा 1/4। फिर से एक बार देख लेते हैं, देखिए 3 से यहाँ पे हमने पहले पुट किया, फिर 3 2 जा 6 हो गया, तो ये क्या हो गया 1/2 हो गया, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। सो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा, तो -1/2। सो यहाँ पे कितना आएगा -1/4। ये हमारा आ गया m और n की वैल्यू। ठीक है, अब ये m और n की वैल्यू हम कहाँ पे रखेंगे, देखिए यहाँ पे हमने क्या किए थे 1/x इज इक्वल टू m लिया था। सो 1/x इज इक्वल टू m। अब 1/x इज इक्वल टू m का कितना है, m इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 6 1 जा, मतलब ये x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। वैसे ही 1/y इज इक्वल टू हमने क्या लिया था n लिया था। सो 1/y इज इक्वल टू n। अब 1/y इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है -1/4, -1/4। अब ये क्या हो जाएगा, इधर आ -y इज इक्वल टू 4, सो y इज इक्वल टू कितना आएगा -4। मतलब सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन x y इज इक्वल टू 6 एंड -4। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था प्लस माइनस का, सो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे ये फर्स्ट सवाल हो गया है। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 2। अब क्वेश्चन नंबर 6 के 2 में देखिए क्या है 7/2x + 1 प्लस 13/y + 2 इज इक्वल टू 27। इक्वेशन नंबर 1 ले ली है हमने। अब ये है 13/2x + 1 प्लस 7/y + 2 इज इक्वल टू 33। ये इक्वेशन नंबर हमारा है 2। सो अब देखिए यहाँ पे 1/2x + 1 क्या ले लेते हैं हम, सपोज 1/2x + 1 इज इक्वल टू क्या लेते हैं, यहाँ पे यम ले लेते हैं, एंड 1/y + 2 इज इक्वल टू, देखिए कॉमन है दोनों तरफ, है ना। सो यहाँ पे लेते हैं यम। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7m + 13m इज इक्वल टू 27, इक्वेशन नंबर 3। और ये हो जाएगा 13m + 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 33, इक्वेशन नंबर 4। अब एक ध्यान में रखिए, हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.5 में ऐसे ही कुछ इक्वेशन 1.4 में सॉरी ऐसे ही कुछ इक्वेशन आए थे, तो हमने वहां पे क्या किया था कि जब यहाँ पे m और n मतलब m की वाली और सेकंड इक्वेशन की n की वैल्यू यदि ये पैरेलल आती है, तो हम क्या करते हैं इस इक्वेशन को पहले ऐड करते हैं फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं। उसी प्रकार से हम अभी करेंगे। ठीक है, ऐड इक्वेशन 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं पहले। सो 7m + 13n इज इक्वल टू 27, एंड ये आ जाएगा 13m + 7n इज इक्वल टू 33। जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20m, ये आ जाएगा 20n, और ये 7 3 कितना होता है 10, कैरी 1,
3 4 5 6 ये आ गया 60। सो इक्वेशन क्या बनेगा यहाँ पे देखिए m प्लस n इज इक्वल, क्योंकि 20 है ना, 20 से डिवाइड करते हैं है ना, यहाँ पे लिख लेता डिवाइड बाय 20। सो 21 सा 20, 21 सा 20 एंड 23 सा 60। तो m प्लस n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। इसे इक्वेशन नंबर ले लेते हैं हम 5। ठीक है, अब ये थोड़ा सा मतलब बड़ा हो रहा है, लेकिन आपको समझ में आए, आसानी से समझ में आए, इस प्रकार से ये मैथ्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन किया था हमने, अब इसे क्या करेंगे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 4, 3 में से 4 माइनस करते हैं। सो 4 वाला इक्वेशन क्या है हमारा 13m प्लस 7n इज इक्वल टू 33 एंड इक्वेशन नंबर 3 कौन सा है 7m प्लस 13n इज इक्वल टू कितना देखिए 27। सो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 में से 7 गए तो कितने बचते हैं 6m बचेगा, प्लस यहाँ पे भी 13 में से, यहाँ पे देखिए ये 13 में से, अरे यहाँ पे देखिए हमें पहले तो साइन नहीं चाहिए, प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब डायरेक्टली हम आसानी से कर सकते हैं, 13 में से 7 में तो 6, यहाँ पे 7 और 13 है राइट, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे हो जाएगा 6 है, और माइनस प्लस फिर से माइनस हो जाएगा, बिगर नंबर का साइन होता है 27, 33 में से 27 करके ये आ गया 6। सो m प्लस n इज इक्वल टू कितना आएगा 1। इसको क्या करेंगे डिवाइड बाय 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा m प्लस n, ये इक्वेशन नंबर बन जाएगा हमारा 2। देखिए यहाँ पे m प्लस n इज इक्वल टू 3 है, m प्लस n इज इक्वल टू 1 आ गया राइट। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक हमारा हो गया है, माइनस प्लस क्या होता है ये माइनस हो जाएगा। सो m माइनस n आएगा राइट, ये देखिए अभी m प्लस n और m माइनस n। अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें करना है इक्वेशन नंबर जो है 5, यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर क्या है 6, तो इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को हमें क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा, सॉरी प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखो एक तो प्लस है एक में माइनस है। सो एड इक्वेशन 5 एंड 6, एड इक्वेशन 5 एंड 6, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू 6, सॉरी m प्लस n इज इक्वल टू यहाँ पे है 3 प्लस m माइनस n इज इक्वल टू 1, तो ये कट गया तो m 2m और 3 1 4। सो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 4/2, m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2, m इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब m इज इक्वल टू 2 हम क्या रखेंगे, पुट m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखते हैं 5 या 6 में रख लो, तो 6 में रख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 6 से हमारा m माइनस n इज इक्वल टू 1, सो m बराबर कितना है 2 इज इक्वल टू 1, सो माइनस n 1 माइनस 2, तो माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1 आएगा, और ये माइनस माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे इक्वेशन पहले ऐड किया था, फिर सब्सट्रैक्ट किया, अब ये यहाँ पे n का वैल्यू आ गया 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू रखे थे हमने यहाँ पे सपोज 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है 1 है, सो 1/2x प्लस 1 इज इक्वल टू m, बट लिखना पड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पे m इज इक्वल टू 2 आ गया था, तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या लेंगे हम, यहाँ पे आया हमारा 2, तो यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, सो 1 इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 2x प्लस 1, 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 2 1 2, मैं इक्वेशन अभी इधर ऐसे लिख लेता हूँ 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 1, सो 4x इज इक्वल टू 2 1 माइनस 2, यहाँ पे आएगा माइनस 1 ठीक है, और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -1/4।
ठीक है, x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास -1/4 और उसके बाद हमने क्या लिया था 1/, यहां पे देखिए y + 2 है ना, y + 2 = n है। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 है। सो 1 y + 2 = 1, तो ये क्या हो जाएगा y + 2 = 1 ही लिखता हूं। ठीक है, तो y = 1 - 2 क्या आएगा -1, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा -1। तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन x y = -1/4 एंड -1। इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। आपको ये उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है 148/x + 231/y = 527/xy। यहाँ पे देखिए दोनों तरफ xy यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, यहाँ पे भी डिवाइड किया है। तो सो हम क्या कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को xy से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को भी xy नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 1 and 2 by xy से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो अब देखिए यहाँ पे 148 ये इक्वेशन 1 है। ठीक है, इक्वेशन 1 148/x, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, xy से। xy × 231/y = 527/xy × xy। ठीक है, यहाँ पे मैंने इधर लिख लिया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ देखिए y है, यहाँ पे y है तो कट गया, यहाँ पे x है, यहाँ पे x कट गया, तो यहाँ पे आ गया 148y + 231x = 527। अब देखिए यहाँ पे 148y है, यहाँ पे x है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले x वाला नंबर पहले लाना है, देन y वाला, और उसके बाद c मतलब 527, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इसी प्रकार अब इक्वेशन नंबर क्या है 2 को, इक्वेशन 2 को भी मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, xy से। सो यहाँ पे भी देखिए वही xy × 231/x प्लस फिर 148/y × xy = 610/xy × xy कट गया, यहाँ पे y कटा, यहाँ पे क्या कटेंगे, x कटेंगे। ठीक है, देखिए फिर यहाँ पे फिर से क्या आ गया 231y + 148x = 610। ठीक है, फिर इसको भी वही करना है हमें, 148x + 231y = 610। ये इक्वेशन नंबर बन गया हमारा 4। अब देखिए फिर से मैंने कहा था x और y का यदि इक्वेशन में 2 इक्वेशन है और उसमें यदि दोनों इक्वेशन में आगे पीछे वाले मतलब x और y के जो नंबर्स है, x और y के, वैसे ही दूसरा जो y और x का है, ये नंबर्स यदि पैरेलल आते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एडिंग करेंगे, क्योंकि ये बाकी यदि प्रोसेसिंग में जाते हैं तो बहुत बड़ा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है और वो सॉल्व भी नहीं होता है, करेक्ट आंसर नहीं मिलता है। सो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी वजह से हम ये बहुत आसानी से ये वाला स्टेप्स करेंगे। तो एड इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो 3 वाला कौन सा है, 231x + 148y = 527 प्लस यहाँ पे ये आ गया 148x + 231y = ये कितना है 610। ठीक है, ये आ गया 610। इन दोनों को प्लस करना है हमें। अब देखिए 8 + 1 9 होता है, 4 3 7 और ये हो गया 379। ठीक है, प्लस यहाँ पे भी ये 379y आएगा और ये आएगा 7 2 1 कितना हो जाएगा 3 और 6 5 11 11 1 1 3 7। अब देखिए
यहाँ पे 379, मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना नंबर है 7 और इसके यूनिट प्लेस पे कितना है 9, तो 9 के टेबल में यूनिट प्लेस पे 7 है, ऐसा कितने टाइम्स में नंबर आता है, देखिए 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, मतलब यूनिट प्लेस पे 7 आ रहा है। सो 379 को 3 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यहाँ पे 2 आ गया, 7 3 कितना होता है 21, 21 प्लस 2 23, कैरी 2, 3 3 9, 9 प्लस 2 11, ये आ गया ना 1137। सो 379 को मतलब ये जो इक्वेशन है इसको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे आएगा डिवाइड बाय, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं डिवाइड बाय 379। सो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन बनेगा हमारा। अभी देखो 3 और 4 हो गया, अब ये आ गया 5, ठीक है। अब ये 5 इक्वेशन आने के बाद हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 3 एंड 4 है इसे हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, कौन से सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन, कोई भी ले लो। अब ये 4 वाला बड़ा है, 3 फ्रॉम 4, ठीक है। तो पहले 4 वाला इक्वेशन लिखेंगे हम 148 x प्लस 231 y इज इक्वल टू 610, माइनस करेंगे थर्ड वाला इक्वेशन 231 x प्लस 148 y इज इक्वल टू 527। अब यहाँ पे साइन चेंज होगा, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। अब 231 में से 148 गए, कितने बचेंगे, यहाँ पे देखिए 148, 11 में से 8 गए तो 3 आ गया, 13 में से 13 में से 5 गए तो 5 3 8 हो गया, और ये 0, सो 83 आता है। 83x माइनस 83 आएगा क्योंकि माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि बिगर नंबर का साइन प्लस है। सो यहाँ पे 83y और 610 में से 527 गए, यहाँ पे भी 83 ही आएगा। 10 में से 7 गए 3, 11 में से 3 गए तो कितने बचे हमारे 8 बच गया, और ये 0 आगे 83, ठीक है। तो अब देखिए x हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे किससे, सो 83 से, डिवाइड बाय 83, सो माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर बन गया हमारे ये 6। अब इक्वेशन नंबर जो 5 है एंड 6 है, इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x जो है माइनस प्लस में है, सो y का हम निकाल सकते हैं, तो क्या करते हैं एड इक्वेशन 5 एंड 6, कोई मिस्टेक नहीं होगा, पहले y का वैल्यू निकलेगा फिर x का वैल्यू निकलेगा, वो चलेगा, कोई ये प्रॉब्लम नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, हमें इसे क्या करना है ऐड करना है। सो ये करके तो ये आ गया 2y इज इक्वल टू 4, सो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 4/2, सो y इज इक्वल टू आएगा 2, ये आ गया y इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे x का वैल्यू, हम क्या करेंगे x का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो x इज पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, अब कौन से इक्वेशन में रखना चाहिए, कोई भी इक्वेशन हम लिख लेते हैं, 5 इक्वेशन लिख लेते हैं। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास 3 आ गया। अब देखिए 3 आने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, सो 3 माइनस 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 1 आ गया, लेकिन आ गया हमारा यहाँ पे भी 1 आ गया, और y का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। तो सॉल्यूशन क्या बनेगा, सॉल्यूशन x y इज इक्वल टू, क्योंकि x की वैल्यू ऑलवेज हमने निकाली बाद में, लेकिन लिखना तो पहले ही है। सो x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू कितना आएगा 2। इस प्रकार से हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो गया है। अभी सबसे पहले हमने क्या किया, x y से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आया, मतलब इक्वेशन मिल गया हमें
3 एंड 4। फिर ये 3 एंड 4 को इक्वेशन मिलने के बाद पहले ऐड किया, फिर उसका आंसर आ गया, उसका इक्वेशन मिल गया, फिर सब्सट्रैक्ट किया, फिर से उसका इक्वेशन मिल गया, फिर उस इक्वेशन को हमने 5 और 6 को क्या कर दिया, ऐड कर दिए, तो हमें y की वैल्यू मिल गई, फिर y से हमने x की वैल्यू निकाली। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5 एंड 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन ये वाला जो मैथ्स है हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए 7x अपॉन xy, हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, राइट। और उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को भी हम इस प्रकार से लिखते हैं 8x xy प्लस 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। फिर क्या हो जाएगा, ये x कट गया, y कट गया, तो यहाँ पे आ गया 8 अपॉन y इज इक्वल टू 7 अपॉन x इज इक्वल टू 15 आ जाएगा। और इसका भी ये यहाँ पे x कट गया तो 7 अपॉन y, फिर 2 अपॉन x, y कट जाएगा तो इज इक्वल टू 5। ये इक्वेशन नंबर 3 बनेगा, ये इक्वेशन नंबर 4 बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, 1 अपॉन y इज इक्वल टू हम लेंगे यहाँ, और फिर 2 अपॉन x इज इक्वल टू लेंगे यहाँ। फिर इस हिसाब से हम ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर किसके द्वारा करेंगे, ये मैंने शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं आपको, इसलिए आपको क्या करना है, फिर इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, सॉरी ये करेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर जो 1 किया हमने, यही क्वेश्चन नंबर 6 का 1 किया, उस प्रकार से इसे पूरी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। लेकिन अभी हमें इसे कुछ भी नहीं करना है, हमें इसे अभी ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हम डायरेक्टली सेकंड स्टेप के हिसाब से करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत बड़ा झंझट हो जाएगा, हमारा पास छोटा भी हो सकता है, इसलिए हम इसे इस प्रकार से ना करते हुए हम दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सेकंड स्टेप। हम क्या करेंगे, xy को यहाँ पे -2y इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, xy 5xy, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। ठीक है, डायरेक्टली, और यहाँ पे 8x + 7y इज इक्वल टू ये 15xy हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 7x है, यहाँ पे 8x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है ना। तो एक काम कर सकते हैं हम, ये देख यहाँ पे इक्वेशन को 3 वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कौन सी, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 3/7 एंड 4/2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49x, 7 2 जा 14y, और 5 7 जा 35xy, इक्वेशन नंबर बन गया ये 5। ठीक है, और 8x 32x प्लस 7 4 जा 28, सॉरी 7 2 जा चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मिस हो गया, 8 2 जा कितना हो गया 16x, 7 2 जा कितना हो जाएगा 14y इज इक्वल टू 15 2 जा 30xy, इक्वेशन नंबर 6। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो हम करेंगे ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। सो 49x - 14y इज इक्वल टू 35xy प्लस 16x प्लस 14y इज इक्वल टू 30xy। ठीक है, प्लस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, 9 6 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 से 5x, और ये कैरी 1 4 से 5 6, मतलब 65x आ गया, और ये 65xy आ गया। ठीक है, तो अब 65xy यहाँ पे आ गया, और 65x आ गया। सो अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 65x इज इक्वल टू 65xy, सो यहाँ पे x इज इक्वल टू 65xy अपॉन 65 कट गया, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, xy। ठीक है, अब लेकिन देखिए यहाँ पे x इंटू वाई है, तो y इज इक्वल टू x अपॉन x लिखे, तो ये x1 से क्या हो जाएगा, x हो जाएगा।
मतलब y इज इक्वल टू 1। हमें इस प्रकार से ना करते हुए हम एक बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 65x है, यहाँ पे 65xy है, सो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू 65x अपॉन 65x। तो 65x अपॉन 65x क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में रखते हैं, ले लेते हैं हम 5, इक्वेशन नंबर 5 में रख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 5 देखिए ये रहा हमारा 49x माइनस 14y इज इक्वल टू 35xy। ठीक है, अब देखिए ये 49x एज इट इज, 14 में सब 14 ही होता है तो लिख लेता हूं, चलो। फिर क्या हो जाएगा 49x माइनस 14 इज इक्वल टू 35xy। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये 49x और 35x है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं, ये मल्टीप्लाई में माइनस 14 जो है ये इधर लिख लेते हैं, 49x। अब देखिए यहाँ पे एक रहेगा हमारा, यहाँ पे y है ना, तो यहाँ पे भी हम 1 ले लेते हैं, मतलब 35x इंटू 1 करेंगे तो 35x ही आएगा। फिर 49x माइनस 14 इज इक्वल टू 35x। अब हम एक काम कर लेते हैं, माइनस 14 जैसे के वैसे ही रहेंगे, 35x में से माइनस 49x कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 49 में से 35 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, यहाँ पे बचेंगे 9 और 5 कितने हो जाएंगे 10, 14x कितना आ जाएंगे 40x आ जाएगा, और ये आ गया माइनस 14। ठीक है, सो x इज इक्वल टू माइनस 14 अपॉन 14, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 1। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 1। यहाँ पे x का वैल्यू आएगा, सॉल्यूशन बनेगा, सॉल्यूशन x y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 1। ये हो गया हमारा 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए थोड़ा सा ये जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है कि y की वैल्यू दी है तो y की वैल्यू दोनों तरफ रखनी है, x की वैल्यू दी है तो x की वैल्यू दोनों तरफ रखनी है, और उस हिसाब से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। यदि आपको मैंने जैसे अभी ये क्वेश्चन जब शुरुआत हुआ तो उस हिसाब से इक्वेशन तैयार करके भी करना है, तो आप वो क्वेश्चन नंबर 1 के हिसाब से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपके पीछे में मैंने आंसर चेक किया तो वहां पे 1 और 1 ऐसी आंसर आ रहा है, तो फिर मुझे मिस्टेक ध्यान में आई। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने क्या किया, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आ गया, तो यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 1 आंसर आएगा। सो सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा 1 1। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी देखो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे 1 अपॉन 2 ब्रैकेट 3x प्लस 4y, 1 अपॉन 5 ब्रैकेट 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। ठीक है, देन 5 अपॉन 3x प्लस 4y माइनस 2 अपॉन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 माइनस। ठीक है, ये इक्वेशन 1 एंड 2 है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 अपॉन 2 3x प्लस 1, मतलब ये 1 अपॉन 3x प्लस 4y दोनों तरफ है, यहाँ पे भी कॉमन नंबर्स है। सो लेट, या सॉरी सपोज लिख लेता हूँ, सपोज 1 अपॉन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं यम। ठीक है, एंड 1 अपॉन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू ले लेते हैं हम यम। ठीक है, अब यम ले लिया, यम ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 यम बनेगा प्लस 1 अपॉन यहाँ पे 5 है, सो यन बनेगा, और 1 अपॉन 4 इक्वेशन नंबर बनेगा ये 3। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर लेते हैं, सॉरी चलो इसका पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। फिर ये 5 अपॉन 3x प्लस 4y, तो ये तो डायरेक्टली बनेगा 5m माइनस 2n इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, ये है 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या है 4 5 20 होता है, मतलब
यदि मैं यहाँ पे 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ पूरे नंबर्स को तो हमारा करेक्टली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 20। सो 20 इंटू 1/2m प्लस 20 इंटू 1/5 इज इक्वल टू 20 इंटू 1/4। देखिए 2 10 10 हो जाएगा, फिर 5 2 5 4 मतलब 4 आ जाएगा, और ये 4 5 20, सो 5। ये इक्वेशन नंबर बन गया हमारा 5। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 5 बन गया, लेकिन यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर्स में 2 है। सो हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, 2 से पूरे मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 2। तो यहाँ पे देखिए ये भी हो जाएगा 2 इंटू 5, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ 10m माइनस 2 2 4n, और यहाँ पे 2 इंटू 2 होंगे कट जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा -3। ये इक्वेशन नंबर बन गया हमारा 6। यह आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 6। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 5 और 6 को, देखिए यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ऐड इक्वेशन 5 एंड 6, इक्वेशन नंबर 5 एंड 6 को ऐड करेंगे। तो 5 वाला इक्वेशन क्या है हमारा, देखिए 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, और दूसरा 6 वाला इक्वेशन कौन सा है, 10m माइनस 4n इज इक्वल टू कितना है, -3। अब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब ये तो कट गया, ये आ गया 20m इज सॉरी यहाँ पे 10m 5 2 ये मिस्टेक हो गया क्या हमारा, यहाँ पे हमने 2 लिए थे ना, सो 5 2 10 हो गया, 2 2 4n हो गया, और ये आ गया हमारा 3 -3। ठीक है, 20m इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, सो यहाँ पे आएगा 2, लेकिन बिगर नंबर का साइन क्या है, प्लस है। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 2/20, सो m इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 1/10, m इज इक्वल टू आ गया हमारा 1/10। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। पुट m इज इक्वल टू 1/10 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में रखते हैं, तो 5 वाले इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन 5। अब इक्वेशन नंबर 5 कौन सा है, देखिए 10m प्लस 4n इज इक्वल टू 5। m का वैल्यू है 10 इंटू 1/10 प्लस 4n इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे 4n, ये 10 कट गया, तो ये आ गया +1, सो इधर क्या हो जाएगा -1। तो n इज इक्वल टू 4/4, सो n इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब n इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा 1 आ गया। देन हम फिर से अब इसके बाद क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 1, लेकिन हमारे पास क्या लिया है 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू, हमने यह माना था, सो 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1, बट लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है, 1/3x प्लस 4y इज इक्वल टू m, तो m इज इक्वल टू हमने क्या लिया है 1/10, सो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 1/10, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन बनेगा हमारा, कहां तक पहुंचे थे 6, ये हो गया हमारा अभी 7। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 7 आ गया, वही अब ये लेना है 1 क्या है 2x माइनस 3y, 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू n है। अब n का वैल्यू कितना है हमारे पास 1 आया था, सो 1/2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, तो इसका ये बनेगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर बनेगा हमारा 8। ठीक है, अब देखिए इसमें कॉमन कुछ आया क्या, यहाँ पे 2x है
माइनस 3y इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है। तो अब इक्वेशन नंबर किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इक्वेशन नंबर 7 को मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे? यहाँ पर देखिए 3 से आप कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3 से, और इक्वेशन नंबर 8 को करते हैं 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो x की वैल्यू पहले आना है इसलिए, तो 3 इंटू 3 करेंगे, 3 इंटू 3 हो जाएगा, तो ये आएगा 9x। ठीक है, ये इक्वेशन है ना, तो 3 इंटू 3 करेंगे तो 9x प्लस 3 4 जा 12y इज इक्वल टू 3 10 जा 30। ये इक्वेशन नंबर बनेगा हमारा 9, एंड इक्वेशन नंबर 9 बन गया। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 4 से, तो 4 2 जा 8x, 4 3 जा 12y और 4 1 जा 4, ये इक्वेशन नंबर बनेगा हमारा 10। अब देखिए इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 आ गया हमारा, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको ऐड करेंगे, क्योंकि देखो प्लस माइनस साइन ऑलरेडी है। सो ऐड इक्वेशन 9 एंड 10, इक्वेशन नंबर 9 एंड 10 को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सो 9x प्लस 12y इज इक्वल टू 30 प्लस 8x माइनस 12y इज इक्वल टू 4। अब ये तो कट गए, और 9 और 8 कितना हो जाएगा? 17x इज इक्वल टू 34। सो x इज इक्वल टू 34 अपॉन 17, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब x इज इक्वल टू 2 हम क्या करेंगे? पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन लेते हैं? यहाँ पे देखिए ये वाला छोटा लग रहा है मुझे, 8 में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, माइनस 3y 2 2 जा 4 हो जाएगा, माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 2 जा 4 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस 3, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 1। y इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा? 1 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से देखिए अभी हमारे पास सॉल्यूशन क्या बनेगा? x y का जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या होगा? 2 and 1, 2 and 1। देखिए इस प्रकार से हमारे ये मैथ सॉल्व हो गया है। अभी देखिए क्या करना है हमें? पहले तो इस इक्वेशन 1/3x प्लस 4y को ले लिया है या, और 1/2x माइनस 3y को n ले लिया। ठीक है, अब यम और n का जो मल्टीप्लिकेशन इक्वेशन है वो इस प्रकार से तैयार हो गया, 5 and 6। ठीक है, फिर 5 and 6 को हमने ऐड किया, ऐड करने के बाद यम और n की वैल्यू आ गई, यम और n की वैल्यू उसकी जो वैल्यू थी मेन वैल्यू उसमें डाल दिए, तो वहां पे हमने उसका भी इक्वेशन तैयार किया। इक्वेशन तैयार करने के बाद उसको सेम, कोई भी एक वैल्यू सेम लाना चाहिए, इसने सेम किया और फिर वहां पे हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का 5th क्वेश्चन सॉल्व हो गया, और इसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 खत्म हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अभी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि उनको इस बारे में मैथ्स क्लास 10 का जो मैथ्स है वो उनको समझ में आ सके और वो भी आपके साथ स्टडी कर सके। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।